सर्वान नवाज़ा नमस्कार। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। मेरी एनर्जी जो है वो आपको फ़िलहाल तो ऐसे ही इसलिए दिख रही है बिकॉज आप ही की तरह, मोस्ट ऑफ द पेरेंट्स की तरह, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स की तरह मैं भी डिसअपॉइंटेड हूँ। कल का जो रिज़ल्ट है, आप में से भी बहुत सारे लोग उस रिज़ल्ट को प्रोसेस नहीं कर पाए होंगे। मैं भी अभी तक मैं शॉक में हूँ, अभी तक मैं उस चीज़ को प्रोसेस कर पा रहा हूँ। ठीक है, मैं पूरा अपना दोपहर का काम वाम निपटा के, सब निपटा के मैं बेसिकली सोने को चला गया। और जब जैसे ही मैं उठा, ठीक है, तो मुझे बताया गया कि रिज़ल्ट आ गया है। मुझे लगा पहली बार तो मैं सपना देख रहा हूँ कि मतलब ऐसा नीट का रिज़ल्ट आ सकता है कि 67 बच्चों को ऑल इंडिया रैंक 1 दिया गया है। 1000 के ऊपर बच्चे जो है वो 700 से ऊपर स्कोर कर रहे हैं। ये तो मैंने तो कभी भी सपने में भी नहीं सोचा था। उसके ऊपर मीम्स ज़रूर बना करते थे, पर जो है वो रियलिटी है। अब इस पर्टिकुलर चैनल पे आपको भी पता है कि हम सिर्फ और सिर्फ आपके लिए एजुकेशनल कंटेंट, जो इन्फॉर्मेशनल कंटेंट है वो डालते हैं। तो मेरा कोई इसमें इंटेंशन नहीं है कि मैं यहाँ पे एनडीए को गलत बोलूँ, स्कैम बोलूँ। जो भी चीज़ें, जो भी वीडियोस बन रही है उसके ऊपर अपन फिलहाल तो ध्यान नहीं देते। जो रिजल्ट आया है उसी के बारे में अपन बात करते हुए आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 2024 का एक्सपेक्टेड कट ऑफ रिजल्ट आने के बाद एग्जैक्टली क्या होने वाला है। हम यहाँ पे महाराष्ट्र स्टेट 85% कोटा, ठीक है, और जो 15% एनआरआई कोटा होता है सेमी गवर्नमेंट कॉलेजेस में, उसके बारे में भी हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले होंगे। तो मैं तीनों चीज़ों के बारे में बात करूँगा। एमबीबीएस के बारे में, गवर्नमेंट सेमी गवर्नमेंट, बीडीएस के बारे में, गवर्नमेंट सेमी गवर्नमेंट, और बीएमएस के गवर्नमेंट कॉलेजेस के बारे में भी बात करेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो तीनों चीज़ों के बारे में यहाँ पे हम बात करेंगे। पिछला वीडियो मैंने यहाँ पर एक बनाया था आपके लिए, दैट इज नीट 2024 एक्सपेक्टेड कैटेगरी वाइज कट ऑफ गवर्नमेंट एमबीबीएस के लिए। ठीक है, बट सबकी प्रिडिक्शंस ऑलमोस्ट, मुझे जहाँ तक पता है जितने भी लोगों ने प्रिडिक्शंस यहाँ पे बनाई थी बेस्ड ऑन डेटा, बेस्ड ऑन एनालिसिस, जितनी भी सारी प्रिडिक्शंस थी एनटीए ने सबकी सब फेल कर दी। ठीक है, या तो एनटीए ने फेल कर दिया, या तो बच्चों ने बेसिकली इस तरह से पढ़ा हुआ है कि पता नहीं क्या कहर बरसा गया है नीट 2024 के अंदर। तो आप में से जितने भी लोग बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हो गए होंगे इस पर्टिकुलर वीडियो को आपने देखा, ठीक है, आपने पीडीएफ वगैरह लिया, और आप अगर डिसअपॉइंटेड हो गए तो आपको टेंशन लेने की बात नहीं है, क्योंकि इस पर्टिकुलर वीडियो में हम सारा डेटा 2024 के रिजल्ट आने के बाद के बेसिस पे, उसके बेसिस पे यहाँ पर अपन बात करेंगे। ठीक है, कि आपका सेफ स्कोर क्या होना चाहिए अगर आपको एक गवर्नमेंट एमबीबीएस कॉलेज चाहिए महाराष्ट्र के अंदर, बीडीएस कॉलेज चाहिए या फिर बीएमएस कॉलेज चाहिए। ठीक है, सो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे एक्सपेक्टेड कट ऑफ फॉर महाराष्ट्र स्टेट 85% गवर्नमेंट एमबीबीएस आफ्टर राउंड 3। अभी मैं यहाँ पे जो भी डिस्कस करूंगा, सबसे पहली चीज़ आपको जो ध्यान में रखनी है वो मैंने ऑल इंडिया रैंक्स यहाँ पे मेंशन करी है। ठीक है, मैंने मार्क्स यहाँ पे मेंशन नहीं करे हुए बिकॉज मार्क्स जो है वो हर एक पर्टिकुलर मार्क पे आपको देखेगा कि आपको 1000 से 2000 का भी आपको डिफरेंस देखने को मिल सकता है। 5 मार्क्स के ऊपर 5000 6000 मार्क्स का डिफरेंस है। तो यहाँ पर ऐसे में मैं अगर आपको बोलता हूँ कि मैं आपको कोई मार्क्स का रेंज दे दूँ, या फिर मैं आपको एक पर्टिकुलर मार्क्स भी बता दूँ कि कितना कट ऑफ जा सकता है, तो वो सिर्फ और सिर्फ आपके साथ आपके जो फीलिंग्स है, जो आपके इमोशंस है, उनके साथ खेलने के बराबर हो जाएगा, जो कि मैं बिल्कुल भी करना नहीं चाहता हूँ इस बार। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल और यहाँ पे इंफॉर्मेशनल बेस्ड ऑन एनालिसिस के बारे में बात होती है। ठीक है, तो मार्क्स के बारे में मैं आपको फालतू का हवा बना के देना नहीं चाहता। सिर्फ और सिर्फ ऑल इंडिया का रैंक के बेसिस पे बात करेंगे, बिकॉज आप सबके पास आपकी ऑल इंडिया रैंक्स है। उसी के बेसिस पे आपको एक कॉलेज यहाँ पे अलॉट होने वाला है, और उसके भी अंदर अगर आप स्टेट मेरिट लिस्ट रैंक की बात करोगे, जो कि आएंगी 2 से 3 हफ्ते के बाद, 4 हफ्ते के बाद, जब भी महाराष्ट्र स्टेट की काउंसलिंग स्टार्ट होगी, तो वो एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पे प्ले करेगा आपका एडमिशन करवाने में, बिकॉज आपकी ऑल इंडिया रैंक जो है वो कंपेरेटिवली गंदी होती है एज कम्पेयर टू दैट ऑफ योर स्टेट रैंक। तो स्टेट के बच्चों ने कैसा परफॉर्मेंस किया हुआ है उसके ऊपर बहुत सी चीज़ें डिपेंड करती है। इसलिए जो आपका नेक्स्ट वीडियो आएगा कट ऑफ का, वो सिर्फ और सिर्फ आपकी एसएमएल जो आपकी स्टेट रैंक है उसके बाद ही होगा। ठीक है, इसके बाद कोई कट ऑफ की वीडियोस यहाँ पे इसके बाद आएंगी नहीं, जब तक आपका स्टेट मेरिट लिस्ट नंबर नहीं आ जाता। ठीक है, तो 85% गवर्नमेंट एमबीबीएस आफ्टर राउंड 3। तो यहाँ पे मैंने आपको सेफ ऑल इंडिया रैंक बताई है। ऑब्वियसली अगर आप लास्ट एडमिटेड कैंडिडेट की लिस्ट उठा के देखोगे तो उसमें आपको इससे थोड़ा सा और नीचे डेफिनेटली ऑल इंडिया रैंक्स मिल जाएंगी, बट मैं यहाँ पे सेफ की बात कर रहा हूँ। लास्ट मिनट कैंडिडेट जो है वो सेफ नहीं कंसिडर किया जाता, बिकॉज वो कुछ बच्चों का जैकपॉट भी लग जाता है। ठीक है, तो ऐसे में अगर मैं जैकपॉट वाली चीज़ कंसिडर करने लग जाऊँ, फिर तो यार ऑल इंडिया रैंक्स बहुत नीचे तक मैं आपको बता सकता हूँ और आपको बहुत अच्छे खासे फॉल्स होप दे सकता हूँ, तो वो मेरे को नहीं देना। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं बात करूँगा ओपन कैटेगरी का। अगर मान के चलो आपके ऑल इंडिया रैंक 39,000 के अंदर है, तो आपको महाराष्ट्र में एक गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा। फर्स्ट राउंड में नहीं, सेकंड राउंड में नहीं, तो एटलीस्ट थर्ड राउंड में डेफिनेटली आपको मिलेगा। एससी कैटेगरी की बात करोगे, ऑल इंडिया रैंक 1,20,000 के अंदर आपको एक गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा। एसटी कैटेगरी की बात करोगे, ऑल इंडिया रैंक 3,30,000 के आसपास आपको एक गवर्नमेंट कॉलेज जो है वो मिल जाएगा। यहाँ पर मैं बिल्कुल मेंशन नहीं कर रहा कि टॉप का मिलेगा, बॉटम का मिलेगा, जो भी है एक गवर्नमेंट कॉलेज आपको डेफिनेटली यहाँ पे मिल जाएगा।
ठीक है। वीजे कैटेगरी की बात करोगे ऑल इंडिया रैंक 82,000 तक ये सेफ ऑल इंडिया रैंक जाएगी। मार्क्स के बेसिस पे बात करना प्लीज़ मेरे को नीचे बिल्कुल मत पूछना कि भाई मेरे इतने मार्क्स से मेरे को क्या है, बिकॉज आपके मार्क्स से अभी फिलहाल किसी को कुछ लेना देना नहीं है। द रीज़न बीइंग कि इन्फ्लेशन इतना ज़्यादा है कि आपके मार्क्स जो है वो एब्सोलीट है, मतलब आपके मार्क्स किसी काम के नहीं। आपकी ऑल इंडिया रैंक और आपकी स्टेट मेरिट लिस्ट रैंक मतलब स्टेट रैंक जो है वो बहुत ज़्यादा मैटर करती है। तो मार्क्स के बारे में कोई बात नहीं होगी यहाँ पे, सिर्फ और सिर्फ ऑल इंडिया रैंक की बात होगी। नेक्स्ट आपके पास आता है NT1। तो NT1 का देख सकते हो ऑल इंडिया रैंक 1,08,000 के आसपास तक आपको एक गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा। देन यू हैव NT2 जहाँ पे ऑल इंडिया रैंक 53,000 तक आपको एक गवर्नमेंट कॉलेज मिल सकता है। NT3 की बात करोगे तो 41,000 ऑल इंडिया रैंक तक आपको एक मिल सकता है। एंड OBC SBC की बात करोगे तो ऑल इंडिया रैंक 42,000 तक ये आपका जा सकता है राउंड 3 के आसपास तक, ठीक है। यहाँ पे EWS की बात करोगे तो ऑल इंडिया रैंक वही 39,000 के आसपास ही जाता है, बिकॉज बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है अगर अपन ओपन और EWS के कट ऑफ के बेसिस पे बात करेंगे तो यहाँ पे मैं आपको बस एक सेफ ऑल इंडिया रैंक देना चाहता हूँ। मैं आपको एक बहुत पीछे वाली रैंक जो है यहाँ पे नहीं देना चाहता। अब मेरे को अब में से बहुत बच्चे ये पूछेंगे क्वेश्चन की कि आपने ये कंसिडर किया कि आपके जो नए कॉलेजेस है वो आने वाले। देखो अगर तो 10 के 10 भी गवर्नमेंट कॉलेज आ जाते हैं ना तो मैक्सिमम कितने 1000 सीट, 1000 में से गवर्नमेंट के लिए ओपन कैटेगरी के लिए कितनी सीट बचेंगी आपको भी पता है। महाराष्ट्र में 59% रिजर्वेशन है, उसके ऊपर अगर मराठा कोटा आ गया तो 70% रिजर्वेशन हो गया। तो फिर अगर वैसे कंसिडर करोगे तो आपके पास 300 से 400 सीट रह जाएंगी। 300 से 400 सीट में से भी दैट इज वुमेन को भी कुछ सीटें जाती है, रफली 30% के आसपास वुमेन को सीट जाती है। तो उतना ज़्यादा भी डिफरेंस नहीं पड़ने वाला अगर आप कंसिडर करोगे तो सेफ मार्क्स को जो है वो ये आपको ध्यान में रखना है। अब इसके बाद अब मैंने D1 D2 D3 का भी मेंशन कर दिया, बिकॉज हमेशा मेरे कमेंट्स भरे होते हैं कि हमको डिफेंस का बताओ, डिफेंस का बता दो। और मैंने हमेशा एक ही रिप्लाई किया हुआ है कि डिफेंस का हम बता नहीं सकते हैं, बिकॉज बहुत वेरिएबल होता है, बहुत अलग अलग स्टेट से कैंडिडेट अप्लाई करते हैं, बिकॉज डिफेंस कैटेगरीज का वैसा ही होता है, ठीक है। बट स्टिल आपको अगर डेटा चाहिए ही है तो बेस्ड ऑन एनालिसिस मैंने आपके लिए डेटा लाया कि ऑल इंडिया रैंक 79,000 तक आपको मिल जाएगा। D1 से आप बिलोंग करते हो तो, D2 से आप बिलोंग करते हो तो ऑल इंडिया रैंक 1,09,000 तक मिल जाएगा। और D3 से अगर आप बिलोंग करते हो तो ऑल इंडिया रैंक 72,000 तक आपको एक कॉलेज मिल जाना चाहिए। अब अगेन बता देता हूँ D1 D2 D3 का पूरी तरह वेरिएबल है, ये डेटा पूरी तरह एब्सोल्यूट हो सकता है फॉर डिफेंस कैटेगरीज। फॉर अदर कैटेगरीज आपके जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अप्लाइंग हर साल है वो नियर कांस्टेंट रहता है, बट डिफेंस कैटेगरीज का कोई कांस्टेंट नंबर नहीं होता। बट स्टिल अगर आपको चाहिए था मैंने आपके सामने एक नंबर पेश कर दिया। फिजिकली हैंडीकैप की बात करोगे दैट इज पर्सन विद डिसेबिलिटी की बात करोगे तो ऑल इंडिया रैंक 12 लाख के आसपास तक भी आपको एक गवर्नमेंट कॉलेज जो है वो मिल सकता है, ठीक है। तो ये आपका हो गया 85% गवर्नमेंट MBBS आफ्टर राउंड 3 या फिर राउंड 3 के आसपास तक आपको ये सेफ मान के चलें कि आपको एक गवर्नमेंट कॉलेज डेफिनेटली मिलेगा। राउंड 1 का कितना होगा तो वो हो सकता है कि मैं आपको एक अलग वीडियो में बता दूं, बट मोस्टली अपन ट्राई करेंगे कि जो आपका SML है, जो आपका स्टेट रैंक है, वो आने के बाद ही हम ये सब चीज़ें डिस्कस करेंगे। अब अपन बात करते हैं कि सेमी गवर्नमेंट MBBS के लिए, जो कि इस साल बहुत बच्चों को कंपलसरी लेना पड़ेगा 600 मार्क्स आने के बाद भी, 610 620 मार्क्स आने के बाद भी, बिकॉज ऑफ द इन्फ्लेशन, ठीक है। तो सेमी गवर्नमेंट MBBS के लिए महाराष्ट्र में क्या कट ऑफ रहने वाला है उसकी बात करते हैं। ओपन कैटेगरी का मान के चलो कि ऑल इंडिया रैंक 84,000 तक अगर आपके है तो आपको एक सेमी गवर्नमेंट कॉलेज मिल सकता है, ठीक है। SC कैटेगरी का देखोगे ऑल इंडिया रैंक 1,44,000 तक आपको एक सेमी गवर्नमेंट MBBS कॉलेज मिल सकता है। ST कैटेगरी का देखोगे ऑल इंडिया रैंक 3,34,000 तक आपको एक कॉलेज मिल सकता है। VJ कैटेगरी की बात करोगे 1,09,000 तक आपको एक कॉलेज मिल सकता है। NT1 ऑल इंडिया रैंक 1,34,000 तक एक सेफ SML कंसिडर कर सकते हो, सेफ ऑल इंडिया रैंक कंसिडर कर सकते हो। NT2 की बात करोगे ऑल इंडिया रैंक 83,000। NT3 की बात करोगे 82,000 ऑल इंडिया रैंक तक जा सकता है। OBC SBC का 85,000 ऑल इंडिया रैंक तक जा सकता है। EWS की कोई सीट्स नहीं होती है, ठीक है, रिजर्वेशन नहीं होता EWS का, बट आपको स्कॉलरशिप डेफिनेटली मिल सकती है जिससे कि आप 0.5% कर सकते हो। कैसे करना चाहिए, कैसे कर सकते हैं वो मैं आपको एक अगली वीडियो में बता दूंगा, ठीक है। NRI कोटा की बात करोगे दैट इज मैनेजमेंट कोटा की बात करोगे, इंस्टीट्यूशनल कोटा की बात करोगे तो उसका ऑल इंडिया रैंक 11,90,000 तक आपको एक सीट वहाँ पे मिल सकती है। 2 to 3 टाइम्स 4 टाइम्स जो है आपको फीस वहाँ पे पे करनी पड़ती है अगर आप इस पर्टिकुलर कोटा से सीट लेते हो तो, ठीक है। तो ये आपका एक्सपेक्टेड कट ऑफ रहा फॉर महाराष्ट्र स्टेट 85% एंड 15% NRI कोटा सेमी गवर्नमेंट MBBS थर्ड राउंड या थर्ड राउंड के जस्ट बाद तक, ठीक है। उसके बाद अपन बात करते हैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ फॉर 85% गवर्नमेंट BDS, ठीक है। ओपन कैटेगरी का देखोगे ऑल इंडिया रैंक 94,000 तक आपको यहाँ पे मिल सकता है। SC कैटेगरी का देखोगे ऑल इंडिया रैंक 38,000 तक यू कैन गेट अ गवर्नमेंट BDS कॉलेज। उसके बाद आता है आपके पास ST कैटेगरी जहाँ पे ऑल इंडिया रैंक 4,94,000 तक मिल सकता है आपको। देन यू हैव VJ कैटेगरी जहाँ पे ऑल इंडिया रैंक 1,19,000 तक मिल सकता है। NT1 की बात करोगे 1,89,000 तक मिल सकता है। NT2 1,67,000 तक आपको एक कॉलेज मिल सकता है। NT3 की बात करोगे ऑल इंडिया रैंक 2,90,000 तक मिल सकता है। OBC SBC 1,25,000 तक मिल सकता है। EWS 1,06,000। अगेन D1
D2 D3 इनका अगेन मैं आपको बता देता हूँ, दैट इज़ ये डेटा जो है वो 5 डेटास को एनालाइज करने के बाद ही आपके सामने रखा गया है, बट ये बहुत ज़्यादा वेरिएशन दिखाते हैं ये पर्टिकुलर कैटेगरीज जो ये पर्टिकुलर रिजर्वेशंस है बिकॉज ऑफ रीजंस मेंशन जो मैंने पहले मेंशन किए हुए। तो D1 का फिर भी अगर आपको डेटा चाहिए ऑल इंडिया रैंक 1,33,000 तक मान के चल सकते हो कि आप सेफ हो। D2 की बात करोगे ऑल इंडिया रैंक 1,40,000 तक आप सेफ मान के चल सकते हो, और D3 की बात करोगे तो ऑल इंडिया रैंक 95,000 तक यू कैन कंसिडर योर सेल्फ सेफ, ठीक है। और बाकी फिर लास्ट में आता है दैट इज PH कैंडिडेट्स, तो ऑल इंडिया रैंक 3,80,000 तक यहाँ पे गवर्नमेंट BDS जो है वो आपको मिल सकता है, ठीक है। अगेन ये भी चीज़ थोड़ा सा वेरिएबल होता है, नंबर ऑफ PH कैंडिडेट जो है वो हर साल वेरी करते रहते हैं, और इस बार मैंने इसको PH को इसलिए मैंने थोड़ा ब्लू में इसलिए मार्क किया हुआ बिकॉज गवर्नमेंट BDS में तो बहुत ज़्यादा वेरी करता रहता है, ठीक है। ये बहुत नीचे भी जा सकता है, ये बहुत ऊपर भी जा सकता है। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ फॉर महाराष्ट्र स्टेट 85% एंड 15% सेमी गवर्नमेंट BDS के बारे में, जो कि आफ्टर राउंड 3 रहेगा। ओपन कैटेगरी की बात करेंगे ऑल इंडिया रैंक 7,05,000 के आसपास तक आपको जा सकता है। अगर आपकी वहाँ तक ऑल इंडिया रैंक बन रही है तो आपको हो सकता है सेमी गवर्नमेंट BDS मिल जाए। SC कैटेगरी की बात करोगे 6,80,000 तक आपको मिल सकता है, ST कैटेगरी के 11,80,000, VJ कैटेगरी का 7,10,000, NT1 का 6,60,000, NT2 का ऑल इंडिया रैंक 6,50,000 के आसपास सेफ मान के चलो, NT3 का ऑल इंडिया रैंक 6,47,000, OBC SBC 7 लाख तक जाता है, ठीक है। एंड NRI कोटा की बात करोगे 12 लाख तक अगेन आपको एक कट ऑफ एक्सपेक्ट कर सकते हो फॉर सेमी गवर्नमेंट BDS के 15% मैनेजमेंट कोटा की। बाकी जो ऊपर के कैटेगरीज लिखे हुए हैं वो सिर्फ और सिर्फ आपकी 85% स्टेट कोटा के लिए बिलोंग करते हैं, ठीक है। ये हो गया आपका सेमी गवर्नमेंट BDS का कट ऑफ। उसके बाद नेक्स्ट आता है एक्सपेक्टेड कट ऑफ फॉर महाराष्ट्र 85% गवर्नमेंट BMS। तो गवर्नमेंट BMS का अगर आप ओपन कैटेगरी को बिलोंग करते हो तो आपको ऑल इंडिया रैंक 1,70,000 तक चाहिए ही चाहिए। SC कैटेगरी की बात करोगे ऑल इंडिया रैंक 2,45,000 तक जाएगा, ST कैटेगरी के जाएगा 5,28,000, VJ कैटेगरी का जाएगा ऑल इंडिया रैंक 2,40,000 तक। उसके बाद आएगा NT1 कैटेगरी 2,35,000 तक जाएगा, NT2 कैटेगरी ऑल इंडिया रैंक 3,15,000, NT3 कैटेगरी ऑल इंडिया रैंक 2 लाख तक जाएगा, OBC SBC ऑल इंडिया रैंक 1,70,000, EWS कैटेगरी ऑल इंडिया रैंक 1,50,000 एंड एज सेड D1 D2 D3 की बात करोगे तो ऑल इंडिया रैंक 2,20,000, D2 की ऑल इंडिया रैंक 3,40,000, D3 की बात करोगे 9 लाख तक जाएगा, और PH की बात करोगे 4 लाख, ठीक है, तक जाएगा, 4,48,000 तक यहाँ पे जाएगा। तो ये रहे आपके एक्सपेक्टेड कट ऑफ्स, ठीक है, बेस्ड ऑन ऑल इंडिया रैंक्स। और ये जो आपको PDF है वो आपको टेलीग्राम चैनल जो मेरा है राज भोसले YT, आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर इस पर्टिकुलर PDF को अपलोड कर दिया जाएगा, ठीक है। वीडियो अपलोड करने के ऑलमोस्ट 15-20 आधे घंटे बाद आपको ये पर्टिकुलर PDF जो है वो मेरे चैनल पर यहाँ पर मिल जाएगा। आप बैठ के आप एनालाइज कर सकते हो कि आप कौन से पर्टिकुलर ऑल इंडिया कैटेगरी में बिलोंग करते हो। मार्क्स को प्लीज़ यहाँ पर अभी से कंसिडर बिल्कुल मत करना, बिकॉज मार्क्स जो है वो आपके रैंक्स को बहुत हद तक जस्टिफाई नहीं कर पा रहे, बिकॉज बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन, मतलब इतना इन्फ्लेशन जो है वो लास्ट टाइम 2019-2020 में देखा गया था, बट वो भी इतने लेवल का नहीं था, वो भी 20-30 मार्क्स का था। यहाँ पे ऑलमोस्ट 40 से 60 मार्क्स का इन्फ्लेशन है। पिछले साल 583 पे लास्ट सीट गई थी महाराष्ट्र स्टेट के अंदर, और इस साल अपन एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि महाराष्ट्र स्टेट के अंदर लगभग 635-640 के ऊपर ही जाएगा। अगर अपन लास्ट सीट के बारे में बात करें तो आप देख सकते हो बहुत बड़ा इन्फ्लेशन यहाँ पे होने वाला है। अगली वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा कि आप में से किन बच्चों को ड्रॉप लेना चाहिए, किन बच्चों को काउंसलिंग लेना चाहिए, किन बच्चों के पास और क्या क्या ऑप्शंस है, बिकॉज अभी से आपको ऑप्शंस जो है वो डिस्कवर करना स्टार्ट करना पड़ेगा। बहुत सारे बच्चों ने ऑलरेडी ऑप्शंस डिस्कवर करके हो गए हैं, दे न्यू दैट उनका सिलेक्शन नहीं होने वाला है, दे हैव ऑप्टेड कि मैं हाँ भैया हमको फिर भी MBBS करना ही है, हम जा रहे हैं अब्रॉड को, हम जा रहे हैं रशिया को, ठीक है। तो इन दैट केस दे हैव कॉन्टैक्टेड मी और उनका सीट वगैरह सब फिक्स हो गया, मैक्सिमम बच्चों का फिक्स हो गया एंड नाउ दे आर मूविंग, ठीक है। तो आप में से अगर किसी को अब्रॉड भी जाना है तो आपको पता है मेरा कॉन्टैक्ट नंबर क्या है, वो आप उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो, ठीक है। टेलीग्राम पे भी आप मैसेज कर सकते हो, वहाँ पे भी आपका मदद किया जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो वो रहेगा। और अब जहाँ तक कट ऑफ की बात आती है तो सिर्फ और सिर्फ स्टेट रैंक आने के बाद ही आपके पास एक कट ऑफ की वीडियो यहाँ पे आने वाली है। मैंने तीनों कैटेगरीज के बारे में बात कर दिया। ऑल इंडिया जो कोटा है और जो सेकंड थिंग दैट इज एम्स का है, उसके बारे में डेफिनेटली अपन डिस्कस कर सकते हैं अगली कुछ वीडियोस के अंदर। तो उसके लिए आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, बेल नोटिफिकेशन आइकन हिट कर देना, बिकॉज ये वीडियोस सुपर इंपॉर्टेंट है आपके लिए एट दिस पर्टिकुलर टाइम। और अगर आपने नोटिफिकेशन ऑन नहीं किया हुआ तो हो सकता है कि आप वीडियोज़ मिस कर जाओ और आपको कोई इंपॉर्टेंट नोटिस या इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपसे मिस आउट हो जाए, ठीक है। तो आपसे मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में। हौसला बनाए रखो, वेट करो, पेशेंस रखो, काउंसलिंग अटेंड करो पूरी तरह से, और उसके बाद आपका जो भी डिसीजन पर्टिकुलर में है वो आप बना सकते हो, ठीक है। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय।